नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो कंपटीशन बढ़ रहा है उस कंपटीशन की दौड़ में हम सब बगैर सोचे समझे शामिल हो जाते हैं। हर इंसान दौड़ रहा है, वो नहीं देख रहा कि उसके पीछे उसका टारगेट है या नहीं है, बस दौड़ रहा है। और नेचुरल सी बात है, जब हम बगैर टारगेट के दौड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे हाथ में क्या लगती है? असफलता। वही असफलता जो हमें बार बार मिल रही है, उससे हमें लगता है कि हमारे प्रयास में कहीं चूक है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं या हमें माइंड में स्ट्रेस आने लगता है। अब चूंकि हम सब डिग्रियां कलेक्ट करके सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में कंपटीशन की दौड़ में जब हम भाग लेते हैं और कोई टारगेट डिसाइड नहीं करते तो होता क्या है? डिग्रियां इकट्ठी होती रहती हैं और कंपटीशन में पिछड़ते रहते हैं। इसी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपको बूस्टअप करेगा कि कामयाब कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो मिलती रहेंगी एजुकेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड और साथ साथ हिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपके कंपटीशन लेवल में आपके बहुत मदद करेंगी। हाँ, हम बात कर रहे थे कामयाबी की, जीवन में कभी ना हारने की। तो कभी ना हारने के पीछे जो एक वजह है वो क्या है? पीछे ना हटने की। अर्थात जो भी हम काम करें वो पूरे मन से कोशिश करें, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक कोशिश करें। प्यारे बच्चों, थॉमस एल्वा एडिशन, ये नाम आप सभी अपनी जबान पे जरूर लेके आते होंगे, जरूर सुना होगा। इनका नाम, बिजली के बल्ब की खोज इन्होंने की थी। थॉमस एल्वा एडिशन ने बिजली के बल्ब का जब आविष्कार किया था तो इन्हें, आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर, बल्ब को बनाने में 10,000 बार से अधिक बार ये असफल हुए थे। लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनका कहना था कि मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ, बल्कि 10,000 मैंने ऐसे रास्ते निकाले हैं जो मेरे काम नहीं आ सके। सफलता का मूल मंत्र क्या है कि हम अपना एक टारगेट डिसाइड करें और जब तक हमें वो टारगेट मिल नहीं जाता तब तक उस टारगेट को ही अपना वास्तविक निशाना माने। एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी महाभारत की, जब द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारने का जो दृश्य है, उस दृश्य में आपने ऑब्जर्व किया होगा बाकी सभी प्रतियोगी को पूरी मछली दिखाई देती है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है। इसी वजह से वो अपने लक्ष्य में सफल भी हो सके, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना टारगेट दिखाई दे रहा था। तो सफल होने का मूल मंत्र क्या है कि आप अपना एक टारगेट डिसाइड करें और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक उस पर जुटे रहें। अब उस टारगेट पर लगे रहने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, निर्णय लेने की एक जबरदस्त शक्ति होनी चाहिए। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है यहाँ। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन वो बहुत कमजोर थे पढ़ाई में। एक दिन उनकी माँ को स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाया और उनको लेटर दिया कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत कमजोर है और इसको दूसरे स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। माँ उस लेटर को ले आई घर पे और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनको कहा कि स्कूल प्रिंसिपल ने मुझे कहा है कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है और स्कूल टीचर्स ने कहा है कि हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसे स्पेशल प्रतिभा की आवश्यकता है। इस बात ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को दूसरी डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया और वो अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको पहचानने लगे, उस पर काम करने लगे और आज नतीजा हमारे सामने है। तो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं इस उदाहरण के थ्रू कि हमारे अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो भगवान की देन है। हम सबके पास है एक योग्यता, एक क्षमता, जरूरत है हमें उसे पहचानने की। वही क्षमता हमें सफलता की ओर मोल्ड करती है। सफलता का यहाँ पर दूसरा जो मूल मंत्र है वो क्या है कि कभी भी अपने आप को कम ना समझें।
अगला जो सफलता का मूल मंत्र है वो है अपॉर्चुनिटी। हम सभी के जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिनका फायदा उठाकर हम में से कई लोग आगे बढ़ जाते हैं और कई के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो है लेकिन वो उसे पहचानने में कामयाब नहीं होते। यहाँ हमें कहना चाहिए कि हम खुद पर ही अपनी बेवजह की रोक टोक लगाते रहते हैं कि क्या होगा अगर हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं तो उसका जो असर है वो बुरा होगा। इस वजह से हम वो अपॉर्चुनिटी को लेने से डर जाते हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को नैरो माइंड नहीं करना है। हाँ, कुछ चुनौतियाँ बड़ी होती हैं पर कुछ को हम खुद ही बड़ा बना लेते हैं, फिर दोष अपनी किस्मत को देने लगते हैं। अमेरिकी महान विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि जो बहाने बनाने में अच्छा होता है वो किसी और काम में अच्छा नहीं होता। तो हमें बहाने नहीं बनाने हैं, अपने लिए रास्ता डिसाइड करना है, अपनी योग्यता को पहचानना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन जो सफलता मंत्र आपको दिए हैं, इन सफलता मंत्रों को अडॉप्ट करेंगे और अपने जीवन में उन्हें लागू करके सफलता की नई सीढ़ियों को छुएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।